हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। गाइस, जब भी हम लोग फंक्शंस में जाते थे या पब्लिक प्लेसेस पे जाते थे तो अपनी कॉलोनी में भी काफ़ी केसेस हैं ऑटिस्टिक बच्चों के। बड़े ऑटिस्टिक बच्चे भी हैं, 18, 19, 20 साल के। तो अक्सर मैं देखती थी कि उनके पेरेंट्स इतने बड़े बच्चों को, जैसे 18, 19 साल का कोई ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसको भी मतलब हाथ से पकड़ के चलते थे। तो पब्लिक प्लेसेस में वो चीज़ बहुत ही ऑड लगती थी। हालांकि सीवियर केसेस में तो ये चीज़ हम लोग समझ भी सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस सीवियर भी नहीं थे। लैंग्वेज भी है बच्चों में, लेकिन पेरेंट्स को एक तरह से आदत ही पड़ चुकी है कि पब्लिक प्लेसेस में या कहीं भी फंक्शन है तो अपने बच्चे को बिल्कुल हाथ से पकड़ के रखना है, हाथ नहीं छोड़ना है। सो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगती थी और मैं मन में ये सोचती थी कि क्या अर्नव भी जब इतना बड़ा हो जाएगा तो क्या मैं भी उसका ऐसे ही हाथ पकड़ के चलूँगी। बहुत टेंशन आती थी। हालांकि मैं उन पेरेंट्स को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ बहुत ही अजीब लगती थी। इस चीज़ को देख के मेरे अंदर ये सवाल उठा कि ये चीज़ को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि जैसे अर्नव उस टाइम पे जैसे 2-3 ईयर्स का, 4 ईयर्स का था, तो वो तो लगभग एक, हम बोल सकते हैं कि एक तरह से बेलगाम घोड़ा जो होता है ना, मतलब एक बार हाथ से छूटा तो वो गया, वहाँ गया, यहाँ गया, कुछ पता नहीं चलता था। बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव था। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन आती थी और यही वजह थी कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही डर के मारे इस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अब बात आती है कि इन चीज़ों को हम लोग बच्चे को कैसे सिखाएंगे और ये प्रॉब्लम होती क्यों है। ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? जब हमारा बच्चा छोटा होता है, ऑटिस्टिक बच्चा 2 साल, 3 साल, 4 साल का, उसको इतना अवेयरनेस नहीं होता है डेंजर के बारे में, या मतलब रात को कुछ बच्चे तो अंधेरे से भी नहीं डरते हैं। आप वॉकिंग कराने लेके जा रहे हो, कहीं भी लेके जा रहे हो, तो बच्चे एकदम से मतलब बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं कि पेरेंट्स साथ में हैं या नहीं हैं। तो अब हम लोगों को ही ये चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग कैसे न कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड करते हुए हम लोगों ने इस चीज़ को टैकल करना स्टार्ट किया। तो गाइज, इसमें सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो काम करती है, जो चीज़ आपको समझनी है कि अगर आप बच्चे को नहीं सिखाएंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा बच्चा 4 साल का हो जाएगा, 5 साल का हो जाएगा, 6 साल का हो जाएगा, वो खुद चीज़ों को समझने लगेगा और तब हम लोग उसको फ्री छोड़ेंगे, तब तक आप उसको कहीं भी लेके जा रहे हैं तो हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। बच्चे को हैबिट पड़ती जा रही है उसकी, बच्चे को पता ही नहीं चल रहा है, उसको वो मौका ही नहीं मिल रहा है, उसको वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है कि पब्लिक प्लेसेस में बिना हाथ पकड़े हुए खुद को कैसे हैंडल करना है। अगर आप हाथ नहीं छोड़ेंगे तो कैसे पता चलेगा बच्चे को कि मेरे साथ क्या हो सकता है, मैं गुम हो सकता हूँ या कोई खतरा हो सकता है। बच्चा उस एनवायरनमेंट को फील ही नहीं करेगा, उस चीज़ को समझेगा ही नहीं। और बोल के समझाने का ऑप्शन हमारे पास बहुत कम होता है स्टार्टिंग में। जैसे मेरे बच्चे की लैंग्वेज की बात करें तो 5-6 ईयर तक भी इतना लैंग्वेज नहीं था, तो हम कैसे उसको ये सब चीज़ें समझाएंगे कि अगर तुम हाथ छोड़ोगे तो ये हो जाएगा, ये खतरा है, ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरह से इसमें फर्स्ट जो चीज़ है गाइस, धीरे धीरे हम लोगों को हैबिट डालनी है। सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट है, हम लोगों को बच्चे के नेम रिस्पॉन्स के ऊपर काम करना है। नेम रिस्पॉन्स पे काम इसलिए करना है क्या, ताकि जब भी हम लोग पब्लिक प्लेसेस में या कहीं भी जाएंगे और बच्चे को हम लोग आवाज़ लगाते हैं तो घर पे भी और बाहर भी बच्चा हमारी आवाज़ के ऊपर रिस्पॉन्स करे, और जैसे ही हम उसका नाम बुलाएं तो बच्चा हमारी तरफ पलट के देखे और हमारे पास आए। तो फर्स्ट चीज़ हमें ये इंश्योर करनी है, इसके ऊपर काम करना है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे होंगी, एकदम से नहीं होंगी, लेकिन फर्स्ट चीज़ जो है वो ये है। अब नेम रिस्पॉन्स के ऊपर कैसे काम करना है, जस्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है। इस चीज़ को आप घर पे ही करेंगे, किसी भी रूम से आप आवाज़ लगाएंगे बच्चे को, और बच्चे के अंदर ये इतना वो परफेक्ट होना चाहिए कि कहीं से भी आप आवाज़ लगा रहे हो तो बच्चा फटाफट भाग के आपके पास आए। और इस चीज़ को कैसे सिखाना है आपको, 1-2 बार शुरू में आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल बच्चे के नज़दीक में जाके, क्योंकि शुरू में तो हमारे बच्चे नहीं सुनते हैं ना इतना ज़्यादा, उनको मतलब नेम रिस्पॉन्स होता ही नहीं है। तो बिल्कुल उनके पास में जाके उनका नाम लेना है हम लोगों को। अगर बच्चा नाम लेने पे आपकी तरफ पलट रहा है तो ठीक है, नहीं पलट रहा है तो हम लोग 2-3 बार आवाज़ लगा के फिर उसको
अपनी तरफ घुमाएंगे और बोलेंगे, बच्चे को बुलवाएंगे, जैसे हम लोग बाकी चीज़ें रिपीट करवाते हैं वैसे ही बच्चे को बुलवाएंगे, बेटा बोलो हाँ जी मम्मी, हाँ जी मम्मा, जो भी आप बुलाते हो। तो इस तरह से हर बार हमें ये प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, पूरा दिन हम लोगों को बीच बीच में ये प्रैक्टिस करनी है। और बच्चे को जैसे हम लोग किसी क्वेश्चन का आंसर सिखाते हैं वैसे ही आंसर हम लोगों को सिखाना है कि जब भी मैं आपका नाम ले रही हूँ तो आपको हाँ जी बोलना है। कुछ टाइम आप ये चीज़ जो है वो उसके पास में आके करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाएंगे किसी दूसरे रूम से जो है वो, जब आप देखेंगे कि नज़दीक से जब मैं उसके पास खड़े होकर आवाज़ लगा रही हूँ वो मेरी तरफ पलट रहा है, देख रहा है, हाँ जी बोल रहा है या हाँ बोल रहा है, तो ठीक है। उसके बाद फिर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे, कभी किचन से आवाज़ लगाया, कभी बेडरूम से आवाज़ लगाया, तो वो हाँ जी बोलना चाहिए और वो आपके पास आना चाहिए। तो सेम चीज़, ये चीज़ सिखाना इजी है क्योंकि ये चीज़ हम लोग घर पे ही सिखाएंगे। फिर ये चीज़ हम लोग बाहर कैसे सिखाएंगे? अब जब बाहर हम लोग भीड़ भाड़ वाले प्लेस में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, वहाँ ऑलरेडी इतना साउंड होता है कि बच्चा हमारी आवाज़ को सुनता ही नहीं है। तो बाहर कैसे हम लोग वो चीज़ करेंगे? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है रात को या अर्ली मॉर्निंग में या नाइट में खाना खाने के बाद वॉकिंग करना। यस, वॉकिंग जब हम लोग करने लेके जाते हैं, सुबह लेके जाते हैं अर्ली मॉर्निंग में जब, या फिर रात को लेके जाते हैं नेचर में या अपने सराउंडिंग एरिया में, तो इतना ज़्यादा नॉइस नहीं होता है। तो वहीं पे हम लोगों को बच्चे को वो ट्रेनिंग देनी है। तो वहीं पे मेन चीज़ हमारे लिए वो चीज़ बहुत अच्छे से काम की थी। जब भी हम लोग रात को उसको लेके जाते थे तो उसको फिर हम लोग, जैसे ही वो भागता था वो कभी हमारे साथ नहीं चलता था। हालांकि आज भी हमारे साथ में चलना प्रेफर नहीं करता है, कुछ कदम आगे ही चलता है। उसका रीज़न ये है कि उसको वर्बल स्टीमिंग करनी होती है और कई बार हम लोग उसको बीच में कुछ पूछने लग जाते हैं वर्बल स्टीमिंग को, तो अभी वो समझ गया है कि ये मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो आगे चलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही हम लोग उसको बुलाते हैं वो आ जाता है वापस, और जैसे ही उसको लगता है कि अभी कंफ्यूजन है, यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं, अब मैं कहाँ पे जाऊँगा, तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है, हमारा वेट करता है। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं बची है। तो जब वो 2-3 साल का था तो रात को वो भागता था, तो तब आपको वहाँ पे भी सेम कोशिश करनी है। अब जो ट्रेनिंग आप घर में करवा रहे हैं वही ट्रेनिंग आपको वहाँ पे भी करनी है। वहाँ पे भी श्योर करना है बार बार कि बीच बीच में आवाज़ लगा के कि बच्चा आपको सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। हैबिट हो जाती है बच्चे को, फिर धीरे धीरे हैबिट हो जाती है जब भी आप बुला रहे हैं, और बच्चे को भी वो ना हैबिट हो जाती है कि हाँ मैं मार्केट में चल रहा हूँ, तो वो एक तरह से ब्रेन में एक पैटर्न बन जाता है। कान जो है वो आपकी तरफ रहते हैं बच्चे के, वो हमेशा वेट करता है कि कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन आती रहेगी। तो जब भी आप वॉक कर रहे हैं या पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं तो ज़रूर बच्चे को बीच बीच में इंस्ट्रक्शन देते रहना है ताकि बच्चे को वो हैबिट पड़ जाए आपकी इंस्ट्रक्शन को सुनने की। सिमिलरली आपको कुछ देर बच्चे का हैंड पकड़ के चलना है, कुछ देर आपको उसको फ्री छोड़ना है। अगेन आपको थोड़ा सा हैंड पकड़ना है, फिर आपको फ्री छोड़ना है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ा अभी सेफ जोन है वहाँ पे थोड़ा हैंड छोड़ेंगे, लेकिन आइज़ 100% अपने बच्चे के ऊपर रखनी है, क्योंकि हमारे बच्चों का शुरू में कोई भरोसा नहीं होता है, उनको डेंजर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता है। लेकिन इस चीज़ से डर के हम लोग उनका जो ट्रेनिंग है उसको तो नहीं रोक सकते ना, वो हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना हमें। मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था। ऐसे बच्चे को 3-4 साल की एज में ही उसको मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया था। तो आप सोचो जो बच्चा पैदल उसको चला रहे हैं तो वो भाग जाता था, तो साइकिल में स्पीड से वो कितनी दूर भागता होगा, उसको कोई ख्याल नहीं रहता था कि मम्मी पीछे रह गई, और रोड पे कितना डेंजर है। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। तो जितना हम लोग रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना गाइस। तो उस टाइम में यही सोचती थी कि अगर मैं इस चीज़ से डरूंगी तो वो रोड पे कभी साइकिल नहीं चला पाएगा। तो कितना उस टाइम अच्छा था कि मेरे अंदर एनर्जी थी और मैं फुल स्पीड से भागती थी। सामने से कोई व्हीकल आ रहा है तो उसको हैंड से इशारा करना, इसको भी इंस्ट्रक्शन देना कि अर्नव सुनो सुनो, बार बार डेली वो कोशिश करना। कई बार लगता था कि नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन नेक्स्ट डे फिर वही चीज़ कि नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और आज वो इतने परफेक्ट तरीके से रोड पे साइकिल चलाता है। नॉर्मल बच्चे इतना अंधाधुंध स्पीड में साइकिल चलाते हैं और उसको पूरा ध्यान होता है कहाँ से गाड़ी आ रही है, क्या हो रहा है, इतना सेफ जोन में वो साइकिल चलाता है। तो शुरू में जो ट्रेनिंग होती है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। तो आपकी ये जो जर्नी है ना, बच्चे को इधर उधर भागने से रोकना, अपने कंट्रोल के अंदर लेके आना, अपनी इंस्ट्रक्शंस को पब्लिक प्लेसेस में भी बच्चे को सुनने के लिए उसके लिए रेडी करना, ये जर्नी बिल्कुल भी ईजी नहीं होगी। मैं जानती हूँ इसमें कई बार खतरा भी लगता है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ 100% आपकी नज़रें जो हैं वो बच्चे पे रहने चाहिए जब आपने हैंड छोड़ा है। तो यही चीज़ हम लोग करते थे।
तो इसका अगर मैं आपको देखूं तो ये चीज़ जो है वो आपको वॉकिंग में जो है वो करनी है। बीच बीच में हम लोग कई एक्सपेरिमेंट करते थे। जैसे अर्नब भागता था, उसको हमने हैबिट डाला, जैसे मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आगे कोई बेंच पे बैठा है तो हम लोग उसको बोलते थे जाओ अंकल को हेलो बोलो, जाओ अंकल को हाय बोल के आओ। तो वो भागता था बीच बीच में। जितने भी लोग, क्योंकि वॉकिंग बहुत सारे लोग करते हैं नाइट में भी काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन इतना नॉइस नहीं होता है। तो वो जितने भी रास्ते में लोग मिल रहे हैं, तो अब उसको क्या है, एक टास्क दे दिया है हमने, रुक रुक के सबको क्या बोलना है, हाय बोलना है, हेलो बोलना है। तो उसको वो हैबिट पड़ गई। हालांकि कई बार ये चीज़ें फनी भी हो जाती थी, जैसे नाइट में कोई कपल बैठा है या आप समझ सकते हैं लड़का लड़की बैठे हैं, कोई भी बैठा है, तो वो उनको भी डिस्टर्ब करेगा, उनको भी हाय बोलेगा, हेलो बोलेगा। तो ये चीज़ें कई बार फनी भी हो जाती थी। तो इसी तरह से नाइट में मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया था, 3-4 ईयर्स की जब अर्नब की एज थी, तो हम लोग इमीडिएटली एकदम से कई बार हम लोग पेड़ों के पीछे छुप जाते थे। यही चीज़ को इंश्योर करने के लिए वो पीछे देखेगा कि नहीं देखेगा। वो काफ़ी दूर चला जाता था। हमारी कॉलोनी में जो एरिया है वो सेफ़ है, ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है कि एरिया सेफ़ होना चाहिए, बच्चा आपकी नज़र में होना चाहिए। तो हम लोग जो है वो पीछे छुप जाते थे, इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि वो देखेगा या नहीं देखेगा। तो शुरू में वो बहुत दूर जाके वो पीछे देखता था, लेकिन देख लेता था, और 1-2 बार हम लोग कामयाब हो गए। वो बहुत दूर जाके वो पीछे पलटा तो हम लोग नहीं थे, और हमने देखा कि वो एकदम से रोने लगा कि हाँ कहाँ है, मैं अकेला हूँ। एकदम से उसका रिएक्शन, वो डरने वाला रिएक्शन कि हाँ मैं अकेला हूँ, मैं गुम हो गया हूँ। तो इसी तरह से फिर हम लोग ये चीज़ फ्रिक्वेंटली करने लगे। तो ये चीज़ें भी आपको जो है वो ट्राई करके देखनी है। इससे क्या होता है, इससे बच्चे में थोड़ा डर बैठ जाता है गाइज, और ये डर ज़रूरी है। हमारे बच्चों में अंडरस्टैंडिंग बहुत लेट आती है, तो ये डर ज़रूरी है। खुद को खो जाने का जो डर है वो बच्चे के अंदर रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ है, आज भी अर्नब जो है वो कहीं भी जाता है, पब्लिक प्लेस है, कहीं भी है, तो बार बार वो पीछे मुड़ के देखता है कि साथ में है या नहीं है। तो वो चीज़ होनी चाहिए। और अभी रिसेंटली हमने एक्सपेरिमेंट किया अर्नब के साथ, मॉल में लेके जाके, मॉल के रास्ते में हम लोग लेके जा रहे थे उसको, और हम लोग एकदम से भीड़ में छुप गए, और हमने देखा कि वो रोया नहीं, डरा नहीं। उसने कोई भी अननोन पर्सन था, उसको पूछ के वो पूछ रहा है मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ हैं, और वो उसी रास्ते में वापस आ रहा है जिस रास्ते में वो आया था। तो हमने देखा कि अभी वो लैंग्वेज का यूज़ भी कर रहा है हमें ढूंढने के लिए। तो ये चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल ये है, पब्लिक प्लेसेस में भी अपनी इंस्ट्रक्शंस को सुनने की बच्चे को आदत डालनी है। बीच बीच में आपको बच्चे का हाथ छोड़ना है, उसको समझने देना है, एक्सपीरियंस करने दो कि क्या हो रहा है जब वो अकेले चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको टेस्ट करनी है। धीरे धीरे आप देखोगे घर पे भी, आपको मैंने बोला 3rd पॉइंट, घर पे भी नेम रिस्पॉन्स की आदत डालनी है। किसी भी रूम से आप आवाज़ लगाओ, बच्चा आपके पास भाग के आना चाहिए। इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। पहले थोड़ा नज़दीक से करेंगे, फिर दूर से करेंगे, तो इस तरह से आपको करनी है ये चीज़ें। तो 100% हो जाता है गाइज, हो जाता है। यही सब चीज़ें थी जो हम लोगों को हेल्प की, और अर्नब डेफिनेटली बहुत अच्छा सीखा इस तरीके से। जिस तरह से अर्नब की सिचुएशन थी, लैंग्वेज पुअर, हाइपर एक्टिव, तो ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छे से काम की। तो यही ट्रेनिंग करनी है आपको धीरे धीरे। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, जितना भी हाइपर एक्टिव बच्चा होगा, आप देख सकते हैं मेरे बच्चे का लैंग्वेज भी अभी फुली डेवलप नहीं है, ऐसी सिचुएशन में भी आप बच्चे को 100% कंट्रोल कर पाएंगे। तो ज़रूर वॉकिंग में भी ट्रेनिंग दीजिए। जब आप शाम को या नाइट में या सुबह वॉकिंग के लिए लेके जा रहे हैं, उस टाइम पे बच्चे को इस चीज़ की ट्रेनिंग दीजिए। पब्लिक, मार्केट, कहीं भी लेके जा रहे हैं, बच्चे को ये ट्रेनिंग देनी है। बार बार बच्चे को वो इंस्ट्रक्शन आपको देते रहना है। अदरवाइज आपको हैबिट पड़ जाएगी उसको हमेशा हाथ पकड़ने की। और ये प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड के साथ है। आज भी उनको ये हैबिट है कि वो हमेशा ऑटोमेटिकली उनका हाथ ना ऐसे ऐसे घूमता है जब अर्नब साथ में, तो हाँ उसका हाथ पकड़ने के लिए। तो मुझे बार बार उनको बोलना पड़ता है इसका हाथ मत पकड़ो, इसका हाथ मत पकड़ो। बहुत मुश्किल हो रहा है उनसे ये आदत छुड़ाना। तो मैंने देखा है पापा लोग कई बार क्या करते हैं, जैसे ही मम्मी ने ड्यूटी लगाई कि जाओ बच्चे को वॉकिंग करा के लाओ, हाथ में फ़ोन होता है और बच्चे का हाथ बिल्कुल पकड़ के रखते हैं, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप वॉकिंग कराने लेके जा रहे हो तो उसका मतलब ये है कि बच्चे को आपको ट्रेनिंग देनी है। मम्मी के साथ तो बच्चे बिल्कुल एडजस्ट हो जाते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन सुनने की हैबिट हो जाती है, लेकिन कोई 3rd पर्सन है या पापा है तो फिर से वही चीज़ें हैं।
तो वो चीज़ें आपको करनी है। जब आप अकेले अपने बच्चे के साथ जा रहे हैं, आपको भी वही चीज़ करनी है, अपने बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना है, उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है ताकि आपके साथ भी बच्चा जो है वो सही से बिहेव करना सीखे। तो ये चीज़ मेरे हस्बैंड के साथ है। इसका वीडियो में हो सकता है लास्ट में इस वीडियो के साथ अटैच करूं, आप देखो ऑटोमेटिकली उनका हाथ जाता है। तो ऐसे में बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाता है। एक जानवर की तरह रस्सा पकड़ के आप उसको लेके जा रहे हो तो क्या सीखेगा बच्चा? और बड़ी एज तक ये हैबिट हो जाती है बच्चे को। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप छोटी एज में इन चीज़ों को कवर करें। तो अभी से अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये चीज़ें छोड़ दो और बच्चे को ट्रेनिंग देना शुरू करो। मैं 100% गारंटी देती हूँ, बच्चे सीख जाते हैं इस चीज़ को। गलती हमारी होती है, हम हर जगह डर के मारे बच्चा कुछ कर देगा। कैसे करेगा? जब आप बच्चे को फ्री छोड़ रहे हैं तो आपकी आइज़ पूरी तरह से बच्चे के ऊपर है ना, बिल्कुल एक्टिव रहना है, साथ साथ में चलना है। जैसे बच्चे का हैंड छोड़ा, बिल्कुल आइज उसके ऊपर, बिल्कुल साथ साथ में चलना है और इंश्योर करना है कि कोई गड़बड़ भी ना हो और बच्चा भी सीख सके। तो ये चीज़ों को करना है आपको। आई एम श्योर ये चीज़ आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेगी गाइस। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इधर 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 आगे कर टर्न और हैंड पीछे बांध लो। तो यहाँ पे गाइस हम लोग गणपति फेस्टिवल के महाप्रसाद के लिए लाइन में लगे हुए थे। तो ऐसी जगह पे ही मैं अर्नब को ट्रेनिंग देती रहती हूँ, तो उसको मैं बोल रही थी कि लाइन में चलो, और वो थोड़ा सा एक्साइटेड भी हो रहा था। एक्चुअली इस तरह के महाप्रसाद के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है वो। तो कई बार मैं उसको बोलती हूँ कि अपने हाथ पीछे रख लो ताकि हाथ इधर उधर ना जाए। और यहाँ पर आप देखो कि उसका पापा का जो हैंड है वो ऑटोमेटिकली उसके हैंड को पकड़ने के लिए ढूंढ रहा है। हालांकि वो दूसरे आदमी के साथ कन्वर्सेशन में बिजी है, उनको कुछ पता नहीं है मैं और अर्नब क्या कर रहे हैं। लेकिन आप देखो जाने अनजाने में भी, अनकॉन्शियस माइंड में भी वो हैंड जो है वो अर्नब की तरफ जाता रहता है। और यहाँ पे आप बीच बीच में ऑब्जर्व करोगे गाइस, हमारे बच्चों को भी हैंड पकड़ने की आदत पड़ जाती है। अर्नब का हैंड भी बार बार हमें पकड़ने के लिए ढूंढता रहता है। तो आप देखो गाइस, अर्नब यहाँ पे फुल इंस्ट्रक्शंस की तरफ उसका ध्यान होता है। और पहले तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह के भीड़ भाड़ वाले माहौल में, वो भी लाइन में चल के, आधे घंटे तक का लाइन है और पेशेंस रख के चलना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे यही बात है, मुझे इन दोनों को बार बार बोलना पड़ता है कि हैंड मत पकड़ो। और बार बार अर्नब को भी अगर वो थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको हम लोग हैंड नहीं पकड़ेंगे, उसको बोल के बोलेंगे कि हाँ यहाँ से ऐसे खड़े हो जाओ, या आप टचिंग मत करो। समटाइम हमारे बच्चों को टैक्टाइल इश्यूज होते हैं, अर्नब को भी होते हैं, तो इधर उधर समटाइम्स वो टच भी करने लग जाता है। तो वो सब चीज़ें हमें बोल के करनी है। और ये आप आगे देखो, आधे पौने घंटे तक हम लोग लाइन में लगे रहे और बीच बीच में हर 10-15 मिनट के बाद अर्नब के पापा को बस ये आदत होती है कि मुझे पकड़ना है, और मेरा काम यही होता है कि छोड़ दो। तो अभी उनको धीरे धीरे मैं वो चीज़ सिखा रही हूँ, बार बार मैं बोलती रहती हूँ, लेकिन ये हैबिट जो है वो अभी छूटने में इनको भी टाइम लगेगा। और अर्नब का भी पेशेंस देखो गाइस कि अभी आधा पौना घंटा वो आराम से खड़ा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसको पता है कि आगे जाके मुझे वो खाने को मिलेगा, तो खुशी खुशी वो जो है वो इतनी देर तक खड़ा रहता है। तो उसके लिए ही हम लोग यहाँ पे जाते हैं, अदरवाइज़ हम लोग भी प्रेफर नहीं करते थे कि कौन इतनी देर खड़ा रहेगा। और देखो यहाँ पे कितने मज़े से खा रहा है वो। अर्ली एज में तो ये ड्रीम ही था गाइस जो आज सच